एक ऊंची पहाड़ी पर गांव के ऊपर एक पुरानी हवेली थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वो भूतिया है। गांव वाले रात में हवेली से अजीब आवाजें और डरावनी रोशनियां आने की कहानियां सुनाते थे। समर, शनि और आदित्य गांव में रहने वाले 3 दोस्त थे। वे अपने एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जाने जाते थे। चलो हवेली एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन भूत का क्या? भूत बस कहानियों में होते हैं। उस शाम तीनों दोस्त पहाड़ी के नीचे मिले। सूरज ढल रहा था, रास्ते पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। वे दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन सकते थे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। शनि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पक्का ना? समर और आदित्य भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ते रहे। जल्द ही वे लोहे के भारी दरवाजों के सामने खड़े थे। वे जंग लगे थे और एक कर्कश आवाज के साथ खुल गए। अंदर हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दोस्त सावधानी से हवेली से गुजर रहे थे। उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। अचानक उन्होंने खून जमा देने वाली चीख सुनी। एक भूतिया आकृति उनके सामने तैर रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। दोस्त डर के मारे जम गए। मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो। दोस्तों को पता चला कि भूत एक दयालु आदमी था जो अपनी असामयिक मृत्यु के बाद हवेली में फंस गया था। वह बस लोगों की मदद करना चाहता था। समर को एक फंसी हुई आत्मा के बारे में एक पुरानी कहानी याद आई। उसने जल्दी से एक पुरानी किताब ढूंढी और एक प्राचीन प्रार्थना के शब्दों का जाप करने लगा। हवेली हिल गई और एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया। जब रोशनी कम हुई तो भूत चला गया था। हवेली अब भूतिया नहीं थी। गांव वालों ने समर, शनि और आदित्य की नायकों के रूप में प्रशंसा की। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और एक फंसी हुई आत्मा को मुक्त कराया था। उस दिन से हवेली पहाड़ी पर डर की जगह नहीं, बल्कि उनके साहस की याद दिलाती है।